बुक निकाल लीजिए। आदित्य बुक निकाल लीजिए, हिंदी लिटरेचर की। मैम कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी लिटरेचर, ठीक है। निकाल लीजिए, टाइम दीजिए, निकालिए। निकाल लिए मैम। चलो ठीक है। अब बताइए हम लोग ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया चैप्टर, इसमें कहाँ तक हम लोग मैम कर लिए? कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब वो कौन सा चैप्टर है? वही तो पूछ रहे तुमसे, कहाँ तक हुआ है इस चैप्टर में, हिंदी लिटरेचर में कहाँ तक हुआ है, पता है कुछ? मैं हमको नहीं मालूम, हम क्योंकि नहीं थे ना लास्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, ये चैप्टर नंबर 11 हो चुका है, चैप्टर नंबर 12 पढ़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 क्या है? संसार पुस्तक है, ठीक है। जो हमारा संसार है वो क्या है, एक पुस्तक के समान है, ठीक है। इसमें कई सारी अनकही कहानियां जुड़ी हैं। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, संसार पुस्तक है। चैप्टर का क्या नाम है, निकाल लिए आदित्य? मिला? यस मैम, निकाल लिए। संसार पुस्तक है, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, देखो इसमें अच्छी कहानी है, इसमें बताया गया है कि कैसे संसार एक पुस्तक के समान रहता है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। क्या यहाँ पे एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति है वो राइटर है, तो इन्होंने लिखा है, वो कह रहा है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और ना और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। वो क्या कह रहा है कि हम दोनों जब रहते थे साथ में, एक व्यक्ति है जो किसी दूसरे से कह रहा है कि जब तुम मेरे पास रहती थी तो तुम बहुत सी बातों को पूछा करती थी, बहुत से सारी जानकारी लेती थी, लेकिन अब तुम मसूरी चली गई हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो अब हम लोग का मिलना नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक पुस्तक लिखे, कथा लिखा करें, जिससे हम दोनों बात कर लिया करें, ठीक। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। वो क्या कह रहा है कि तुमने जो है हिंदुस्तान और इंग्लैंड का हाल इतिहास में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक हो तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें एक कोई देश का नहीं बल्कि तुम्हें पूरे देश का हाल जानना है तो तुम्हें क्या करना रहेगा, तुम्हें इस चीज को जानने का शौक रखना पड़ेगा, इसमें तुम्हें डूबना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। वो क्या कह रहा है कि सिर्फ एक छोटे से देश का हाल नहीं जानो जिसमें तुम पैदा हुई हो, बल्कि सब देशों का हाल तुमसे तुम जानो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता है, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद हैं हमारे सब भाई बहन हैं। वो क्या कह रहा है
कि तुम नहीं जानोगी, अभी पढ़ना पड़ेगा, तुम इसमें डूबना पड़ेगा, लेकिन मुझे मालूम है कि इसका तुम एक हिस्सा हो यहाँ के, और जितने लोग हैं वो सब हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। वो क्या कह रहा है, जब तुम और बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया का हाल बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी ना मिला होगा। वो क्या कह रहा है, जितनी भी दुनिया की रचना हुई है, कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, शुरुआत क्या है, जो ये हाल लिखा गया है किताब में, तो वो कहीं भी कहानी उपन्यास में तुम्हें नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। अब यहाँ पे बता रहा है लेखक कि क्या क्या हुआ है, और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे। वो क्या बता रहा है कि तुम्हें तो मालूम होगा यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, और यहाँ पे सिर्फ कौन थे, सिर्फ जानवर ही रहा करते थे। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज नहीं थी। आज जब यह दुनिया हर तरह की जानवरों आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ ना था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी। वो क्या बता रहे हैं कि विद्वानों ने लिखा है यह धरती करोड़ों वर्ष पहले बहुत ही गर्म थी। उसके बाद क्या है, और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रहती थी। कोई जानदार का मतलब होता है जिसमें जान होती है, कोई भी चीजें ऐसी वहां पर नहीं थी। क्यों नहीं थी बताओ, बता सकते हो कि अगर पृथ्वी एकदम गर्म है करोड़ वर्ष पहले, उस पर कोई जानदार चीज क्यों नहीं होगी? बोलो, पता है? आस्था, आदित्य, गौरव, आदित्य बताइए, जानते हो कुछ? नो मैम। अरे बेटा तुम दिमाग थोड़ा लगाओ इसमें। क्या अगर कोई चीज गर्म है, पृथ्वी अगर गर्म है, उस पे हम लोग टिक पाएंगे? तुम बताओ। नो। अगर बहुत ज्यादा ठंड, इस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा है ना, अगर बहुत ज्यादा ठंडी रहेगी, क्या हम लोग जीवित रहेंगे? एक टेम्परेचर होता है ना किसी चीज का, गर्म ठंडा। ये महीने क्यों बने इस तरह से, गर्म ठंडा बरसात का? इसी वजह से बना है जिसमें हम एडजस्ट अपने आप को कर सकें। यहाँ पे इसीलिए वहां पे कोई चीज क्यों नहीं थी, क्योंकि वह पृथ्वी बहुत ही गर्म थी, जिससे कोई भी लोग वहां पे टिक नहीं पाते थे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें, हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। वो क्या कह रहा है कि तुम सिर्फ इतिहास की किताबों में ही जान सकती हो कि हमारा पहला समय, पहले के लोग कैसे थे। इतिहास ही हमारा गवाह है कि पहले हम लोग क्या थे। ठीक है, यही है ना कि कैसे आदिमानव आए, कैसे फिर धीरे धीरे विकास होता गया। तो इसी तरह तुम सिर्फ इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो। लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। वो क्या कह रहा है कि लेकिन पहले के जमाने में तो आदमी नहीं हुआ करते थे। किताबें कौन लिखता, तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मजे की बात होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए तो वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। वो क्या कह रहा है कि पहले जमाने में लोग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, यही बता रहा है ना, पहले जमाने में तो लोग नहीं हुआ करते थे, तो किताबें कौन लिखा? तो ये सोचने वाली बात है। तो वो बताता है कि जो बाद में किताबें लिखी, कुछ चीजों को देख के
मुद्राएं देख के पता चला कि यहाँ पे कैसे कुछ चीजों को हम लोग ने गढ़ा है। तो गढ़ करके किसी चीजों को हम लोग ने सोच के लिखा है और वही उतनी ही चीजें सही होती चली गई। तो इसमें यही बताया गया है कि जो पुराने जमाने की किताब की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी बात मालूम होती है जितनी किसी किताब में होती थी। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें। क्या है कि हमें दुनिया का सिर्फ हाल नहीं जानना है, और हमें हाल जानने के लिए क्या करना है, सिर्फ किताबों को नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। जो संसार में हो रहा है उसको हम खुद पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। वो क्या रोड़ा में से होता है, जो बीच में पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, कंकड़ को कहा गया है। तो कह रहा है जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। वो क्या कह रहा है, जिस तरह हमें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सीखने के लिए अक्षरों को पढ़ना पड़ता है, उसी तरह प्रकृति के अक्षर पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। किसके अक्षर, प्रकृति के अक्षर। तभी तुम उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। वहां पे लेखक क्या बता रहा है, शायद अभी भी तुम चीजों को पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बदलाता? यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा, नुकीला होगा। वो क्या कह रहा है कि अगर तुम किसी भी चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दो तो क्या होगा, वो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। तो यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। क्या कह रहा है यहाँ पे लेखक कि तुमने देखा होगा चट्टान को, उसे तोड़ते हुए देखा है, ठीक है, तो तुमने देखा है। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। ठीक, वह तो क्या कह रहा है कि शायद वह किसी नहीं, वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। एक बड़ा सा चट्टान है, जब कोई तोड़ता है तो क्या है, उस चट्टान का छोटा छोटा रूप निकलता है। तो जो बड़ा सा चट्टान है उसका भी वही कोना होगा, वही शेप होगा, वही खुरदरेदार होगा। उसी तरह उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स भी निकलते हैं वो भी उसी की तरह होगा। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा,
तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे खिंच गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। छोटा सा पत्थर है, वो घिसते घिसते क्या हुआ, लुढ़कते लुढ़कते पानी में चला गया। पानी से फिर कहीं और गया तो क्या हुआ, वो घिसते घिसते चिकना और चमकदार बन गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। उस तरह वो क्या हुआ, एक चिकना सा पत्थर एक कंकड़ सा बन गया। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। तो हमने क्या किया था, चट्टान को पहले तोड़ा, उससे और छोटा सा टुकड़ा किया, उससे छोटे छोटे वो इधर से उधर गया तो लुढ़कते हुए इधर उधर पानी में जाते जाते वे और छोटा सा चिकना और क्या बनता चला गया, चमकदार बनता गया। लेकिन वही पत्थर और थोड़ी देर तक पानी में रहता तो क्या बन जाता, बालू बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जहाँ पर एक सुंदर सा बालू का ढेर होता है ना। जब जैसे ही छोटे 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 पत्थर अगर दरिया में पड़े रहते, वो चिकने चमकदार होते रहते तो क्या होता, वो एक सुंदर सा बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं। बालू का जैसे ढेर लगा रहता है सड़क पे, क्या होता है उस पे देखो बच्चे खेलते हैं कि नहीं, तो उससे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते, बालू का एक घर बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा, रोड़ा मीन्स क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर का टुकड़ा, ठीक। पत्थर का टुकड़ा होता है। तो क्या बता रहा है कि अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता, तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। यहाँ पे क्या बताया गया था, संसार पुस्तक इसीलिए नाम दिया गया, जो संसार में घटित हो रहा है, जो हमारे आसपास की चीजें हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों को बताती हैं, संसार के बारे में बताती है, वो कैसे हुआ। एक बड़ा सा पत्थर जो छोटा सा बन गया, उन्होंने क्या बताया, एक अच्छी बात बताई कि जो एक बालू बन जाता, उसी तरह सोचो पहाड़ पर्वत जो हैं, जो हमारी और भी चीजें हैं, वो हमें और कितनी बातें मालूम कराती। ठीक है, इसको किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। जानते हो, बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या था, बच्चों से बहुत ही प्यार था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते थे। वो क्या थे, चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, उन्हें जाना जाता था। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी तो नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। जब उनकी बेटी कितने वर्ष की थी, 10 वर्ष की थी, तो उन्होंने अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। जब वो चिट्ठी लिख रही थी तो नेहरू जी ने उन्हें, जब चिट्ठियां लिख रहे थे तो वो बता रहे थे कि भारत की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा पहचाना। ये उन्होंने बताया कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने उन्हें कैसे जाना और समझा। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती हैं। जो ये चिट्ठियां लिखी गई थी कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, तो ये सब क्या था, वो उत्सुकता पैदा करने के लिए, जान पहचान के लिए लिखी गई थी। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने बताने में विशेष आनंद आता था। क्या कह रहे हैं, जो नेहरू जी थे उन्हें अपने देश मतलब भारत देश के बारे में उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था बोलने और बताने में। ये सभी चिट्ठियां पिता की पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित है। जो इंदिरा जी थी 10 वर्ष की थी, तो नेहरू जी जब उन्हें चिट्ठी लिखते थे, जितनी भी चिट्ठियां उन्होंने लिखी थी वो किसमें है,
वो पुस्तक का क्या नाम है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है, इनके पुस्तक का क्या नाम है? पिता के पत्र पुत्री के नाम। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से संभार लिया गया, इसी पुस्तक से ही उनका लिया गया था। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे। ये क्या थे? जो ये पत्र लिखा गया था वो अंग्रेजी में ही लिखा गया था और इनकी हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकारी मुंशी प्रेमचंद ने किया था। उन्होंने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हिंदी में इसको कन्वर्ट किए। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तुम आधे से आई थी ना, तो इसलिए पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताए हैं, क्या है इस चैप्टर में। ठीक है, पढ़ने के बाद ही पता चल जाएगा। देखो इसमें हम कुछ अर्थ लिख दे रहे हैं। जर्रा मीन्स होता है कर्ण। ठीक, आबाद मीन्स होता है, पता है क्या होता है? आबाद मीन्स क्या होता है? होता है बसा हुआ। टापू मीन्स होता है पानी से घिरी हुई धरती। ठीक है, टापू मीन्स क्या होता है? पानी से घिरी हुई धरती। दामन मीन्स घाटी होता है। गणना मीन्स बनाना, किसी चीज को हम जब बनाते हैं। ठीक है, चित्रकारी करते हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताए गए। समझ गए जानव? यस मैम। होमवर्क जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया था हो गया पूरा कंप्लीट आप लोगों का? बोलो, हो गया था जानव? यस मैम, थोड़ा सा बच्चा कर रहे थे। अभी 10 दिन में नहीं कर पाई? चलिए ठीक है, कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो किसी भी चीज में आप पूछ लिया कीजिए। ठीक है, ठीक मैम। इसके पहले के चैप्टर में या किसी चीज में तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, पूछना है? ग्रामर में या महाभारत में या इसमें बालराम कथा में? बोलो जानव। मैम चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं पे हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे जब बच्चे आएंगे नेक्स्ट डे पे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे पे क्या पढ़ाएंगे? लिटरेचर की कुछ और? बताइए मैम। लैंग्वेज। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट डे पे लैंग्वेज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू क्लास। यस मैम, थैंक यू मैम।